ध्यान से देखो फिर से। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, जब 2 डिब्बे निकल गए तो लंबाई में 30 मीटर की कमी हो गई। तो रेलगाड़ी में पहले कितने डिब्बे थे? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। अभी हमें उससे नहीं मतलब है। अभी आगे क्या कह रहा है कि 2 डिब्बे निकल गए, 2 डिब्बे निकल गए जिसकी वजह से 30 मीटर की कमी हो गई। 180 में से ही 30 मीटर तो कम हुआ होगा, मतलब अब वहां कितना बचा होगा? 150 मीटर ही बचा होगा, क्योंकि 30 मीटर निकल गए। लेकिन एक चीज और बता रहा है कि 2 डिब्बे भी निकल गए। तो 2 डिब्बे निकलने से कितने मीटर की कमी हुई? 2 डिब्बे निकलने से 30 मीटर की कमी हुई। 30 मीटर की कमी हुई 2 डिब्बे निकलने से। अब ये तो ऐसे ही दिमाग में आ जाएगी कि अगर 30 मीटर कोई चीज कम हो रहा है 2 डिब्बे निकलने से, तो एक डिब्बे की लंबाई कितनी होगी ना? एक डिब्बे की लंबाई कितनी होगी? 15 मीटर, क्योंकि 30 मीटर की कमी हो रही है 2 डिब्बे निकलने से। तो एक डिब्बे की लंबाई 15 मीटर, ऐसे भाग दोगे 15 आ जाएगा। तो यहाँ एक चीज हमें मिल गया कि एक डिब्बे की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। तभी तो 2 डिब्बे निकले तो 30 मीटर कम हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सबको आ गया? जिसको ना समझ में बता दो फिर से। आ गया सबको? 2 डिब्बे निकल गए तो 30 मीटर की कमी हुई। तो एक डिब्बा निकलेगा तो 15 मीटर की कमी होगी। निकल आया यहाँ, 30 को 2 से भाग दे दो, ठीक है। अब ये कह रहा है आगे कि पहले कितने डिब्बे थे, पहले लंबाई कितनी थी? लंबाई कितनी थी ट्रेन की? पहले 180 मीटर थी। 180 मीटर थी पहले लंबाई। अब एक डिब्बे की लंबाई कितनी निकल के आई है यहाँ? 15 मीटर। अगर एक डिब्बे की लंबाई 15 मीटर है तो यही ज्ञात करना है 180 मीटर में कितने डिब्बे बनेंगे। तो क्या करेंगे, 180 मीटर में कितने डिब्बे हैं हमें नहीं पता, लेकिन एक डिब्बे की लंबाई हमें पता है। तो 15 मीटर के जितने डिब्बे बन जाएंगे उतने डिब्बे बन गए। तो करना क्या है, 180 को 15 से भाग दे दो। जब 180 को 15 से भाग दोगे तो आएगा 12। मतलब पहले कितने डिब्बे थे? 12 डिब्बे थे। पहले 12 डिब्बे थे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। ऐसे भी करके देखोगे, 180 को 12 से गुणा करके देखो एक डिब्बे की लंबाई कितनी निकलेगी। देखो 180, देखो सॉरी 180 को 12 से भाग दो। अब अभी सोचोगे भैया ने यहाँ 15 से भाग दिया, यहाँ 12 से दे रहे हैं। यहाँ भाग हमने दिया डिब्बा निकालने के लिए। अब ये अगर निकालना है आपको कि अभी भैया बताए थे एक डिब्बे की लंबाई 15 मीटर होगी। वैसे तो समझ में आ गया होगा कि 2 डिब्बे निकले तो 30 मीटर कम हुआ, तो एक डिब्बे निकलने से मतलब 15 मीटर कम होगा। तो एक डिब्बे की लंबाई 15 मीटर। लेकिन ऐसे भी देख लो, 180 को जब 12 से भाग दोगे तो 15 आएगा। मतलब एक डिब्बे की लंबाई 15 ही आएगी, चाहे यहाँ से निकालोगे चाहे वहां से। तो उत्तर कितना आ गया? मतलब पहले कितने कितने डिब्बे थे पहले? जब ट्रेन 180 मीटर की थी तो डिब्बे कितने थे? 12। और जब 2 डिब्बे निकल गए, अगर ये पूछ लेता सवाल में कि वर्तमान में कितने डिब्बे हैं, ये पूछ लेता तो यही सवाल में पूछा ना, रेलगाड़ी से पहले कितने डिब्बे थे, यही तो पूछ रहा ना। अगर सवाल में सेम ये पूछे कि वर्तमान में रेलगाड़ी में कितने डिब्बे बचे, तो 12 पहले निकालना पड़ेगा आपको। और ये 2 कम कर दो, ये 2 कम कर दो, तो कितने वर्तमान में कितने हैं? 10। वर्तमान में 10 डिब्बे हैं। वर्तमान में 10 डिब्बे हैं, ठीक है। देखो ट्रेन भी जा रही है, 2 डिब्बे छोड़ के जा रही है स्टेशन पे। अब देखो अगर इसी में और पूछ लेता, ये भी सवाल बन जाता है कि जब 30 मीटर की कमी हो गई तो बताओ। देखो सवाल यहाँ से भी घूम जाएगा कि एक मतलब यहाँ से बदल देगा सवाल कि एक डिब्बे निकल गए एक डिब्बे की लंबाई 15 मीटर है, तो 2 डिब्बे निकल गए, तो बताओ वर्तमान में ट्रेन की लंबाई कितनी है, ऐसा भी पूछ लेगा। 150। तो कैसे पता लगेगा कि एक डिब्बे की लंबाई 15 मीटर है, 2 डिब्बे निकल गए मतलब 30 मीटर निकल गया। तो 180 से 30 को घटा दो तो 150 आ जाएगा। वर्तमान में ट्रेन की लंबाई है आपकी 150 मीटर। वर्तमान में डिब्बे हैं 10, और लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि रेलगाड़ी में पहले कितने डिब्बे थे, तो उत्तर क्या है? 12 डिब्बे। ये इसलिए सब तरीके से बता रहे हैं कि सवाल में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है काजल।